तीन ऐसे अलग अलग इंट्रोडक्शन जो आपको इंश्योरेंस में देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन अलग अलग इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। पहला आपको देना पड़ता है जब भी कोई इंडिविजुअल, चाहे वो आपका नोन है या वो अननोन है, वो आपसे मिलता है और वो आपसे सवाल पूछता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। और वहां पर 95% जो इंश्योरेंस के लोग हैं वो एक बड़ा सिंपल सा, साधारण सा और बड़ा फीका सा इंट्रोडक्शन देते हैं और वो कहते हैं आई एम अ इंश्योरेंस एडवाइजर, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं। पर दोस्तों इस बात में दम नहीं है, इससे कुछ प्रभाव नहीं आता, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने हमेशा सीखा, इंट्रोडक्शन बेनिफिशियल होना चाहिए, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, एक ऐसा दमदार इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो यहां पर जब कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू, आपको एक दमदार इंट्रोडक्शन वहां पर चाहिए। और इस वीडियो में तो नहीं मैं बताने वाला, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड में वीडियो बनी हुई है। वहां पर आपको सीखना पड़ता है एलिवेटर पिच। आपकी एलिवेटर पिच क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर देख सकते हैं एलिवेटर पिच, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी खुद की एलिवेटर पिच बना सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे आप क्या काम करते हैं, तो एलिवेटर पिच वहां पर काम पर आती है। दूसरी बार आपको अपने काम के बारे में बताना पड़ता है जब आप कॉल करते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। आप अपने नोन लोगों को या अननोन लोगों को कॉल करके जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो कई लोग अपॉइंटमेंट बुक करने पर जब आते हैं तो बड़ी साधारण सी पिच बोलते हैं कि यार एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया था, मुझे तेरे से बताना है, मुझे एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है तेरे साथ शेयर करना है। तो वहां पर आप क्या साउंड करते हैं, आप एक सेल्समैन की तरह साउंड करते हैं और सामने सुनने वाले को लगता है यार ये इंश्योरेंस एडवाइजर आकर चिपक जाएगा, अपना प्रोडक्ट बेचेगा मुझे, तो मेरे पास टाइम नहीं है। वो इंडिविजुअल आपको टाइम नहीं वहां पर दे पाता। वहां पर अगेन आपको कैसे अपॉइंटमेंट ली जाए, इतना स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन देना है कि 45 सेकंड के अंदर आप मीनिंगफुल बात उसको बता दें। और इस वीडियो में नहीं, अगेन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है। बट यहां पर आज मैं तीसरा वाला जो है इंट्रोडक्शन, उसके ऊपर चर्चा जरूर करने जा रहा हूं। पहला आपको बताया मैंने, आपकी एलिवेटर पिच। दूसरा, आप जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और तीसरा, इसीलिए इस वीडियो का नाम यह है क्योंकि तीन अलग अलग जगहों पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तीसरा, अब मान लीजिए आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, अब आप जाते हैं, बैठते हैं अपने क्लाइंट के साथ और बैठते ही आप सीधा प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आते। वहां पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को ना समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं बात को शुरू कैसे करूं, कैसे वो वहां पर मैं सिंक्रोनाइज करूं, कैसे माहौल बनाऊं। तो वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है। वो कभी पॉलिटिकल बातें करता है, कभी रिलीजियस बातें करता है, कभी बेसर पैर की बातें करने लग जाता है। सोचता है कि भूमिका बांध रहा हूं, भूमिका बांधकर मैं मुद्दे पर आऊंगा। भूमिका बांधने में 15 से 20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं और सामने वाला क्लाइंट कहता है भाई साहब जो बताना है जल्दी बता दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट के अंदर कुछ बता सकते हो बताओ। और अब ये क्लीन बोल्ड हो जाता है, अब ये इंश्योरेंस एडवाइजर क्लीन बोल्ड हो जाता है, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ 5 मिनट है अपनी बात रखने के लिए। बट यही अगर ये भूमिका बांधने के चक्कर में ना रहता और वहीं पर जाकर अपने दमदार इंट्रोडक्शन को सुनाता, और वो दमदार इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि सर वैसे तो आप जानते ही हैं मेरे बारे में, मैंने आपको कॉल पर बता ही दिया था, पर फिर भी मैं डिटेल्ड में बता देता हूं कि मैं करता क्या हूं। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। यहां पर देखो, शब्दों पर जरूर गौर करना, क्योंकि शब्दों से भाव पैदा होता है सुनने वाले के मन में। तो आपने क्या शब्द यहां पर सुना, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं सो एंड सो कंपनी के साथ। आप जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है उसका नाम जरूर लें। जैसे मान लीजिए आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड है, आप नाम लें कि मेरा नाम गुलशन सिंह गुलाटी है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अब मैं हेल्प करता हूं आप जैसे लोगों की 3 तरीके से। पहला, देखो हेल्प, यहां पर हेल्प वर्ड एक और इमोशन पैदा कर रहा है, एक और भाव पैदा कर रहा है। तो शब्दों का चुनाव और चयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं हेल्प करता हूं सर आप जैसे लोगों की 3 तरीकों से। पहला, मैं आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता हूं। मैं आपके बनाए हुए एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता हूं। और
तीसरा, अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, मैं उसको पूरा करने में भी आपकी हेल्प करता हूं। तो ये सारी बातें बताने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे आपके फाइनेंशियल गोल्स को सुनना है और आपकी प्रिपरेशन को सुनना है। बस ये दो चीजें मुझे जाननी है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और उसके लिए जो भी आपने तैयारी अभी तक की है वो तैयारी कितनी है, प्रिपरेशन आपकी क्या है। अगर तो आपके फाइनेंशियल गोल और आपके प्रिपरेशन में कोई गैप निकल कर आएगा तो मैं उस गैप को भरने के लिए बेस्ट ऑफ द मार्केट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करूंगा। और वो आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे रख सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। बट मैं आपसे एक सवाल यहां पर जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर उस गैप को भरने के लिए, वो गैप भी जो होगा सर, उसको भरने के लिए जो सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं वो गैप और आपकी पॉकेट दोनों को मिलाकर मैं दूंगा। मतलब आपकी पॉकेट से मिलता जुलता गैप को फिल करने वाला एक सॉल्यूशन होगा। अगर वो सॉल्यूशन आपको बेनिफिशियल लगता है तो क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे? और अगर बेनिफिशियल लगता है तो सर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं लगता है तो बस एक कप चाय पीऊंगा और मेरा काम यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहां पर आप पूरी देखिए, आपने पूरी पिच सुना दी, आपने सब कुछ बता दिया कि मेरा काम क्या क्या है। अब इसके थ्रू आप जानेंगे कि फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, उनके जो एसेट्स हैं, अगर कोई लायबिलिटी ले रखी है एसेट्स के ऊपर तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, और देन उनके अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। उसके लिए आप उनके फाइनेंशियल्स को जानेंगे, उनकी इनकम को जानेंगे, उनकी लायबिलिटीज को जानेंगे अच्छे से। अब आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं अगला स्टेप वो क्या है, नीड एनालिसिस और नीड आइडेंटिफिकेशन। बट यहां पर आपको ज्यादा भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिलीजियस टॉपिक और पॉलिटिकल टॉपिक और इधर उधर की बातों में घुसने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। अगर ये सीधा सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, ये स्क्रिप्ट भी जो है यहां पर अगर आप चाहें तो इसी मार्केट में ऐसी 2500 स्क्रिप्ट है, आप चाहें तो ये स्क्रिप्ट भी एज इट इज यूज कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप ये स्क्रिप्ट जाकर यूज करते हैं तो जो 20-25 मिनट की भूमिका बांधनी थी वो सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर बन जाती है और एकदम मोमेंटम वहां पर आ जाता है। आप बिल्कुल स्पॉट ऑन अपनी नीड एनालिसिस और नीड आइडेंटिफिकेशन वहां पर शुरू कर सकते हैं। ये याद रखना दोस्तों कि पर्पस है कि आप सेल्समैन साउंड ना करें, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट साउंड करें, क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट जो होते हैं वो सेल्समैन से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। पर्पस है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके आपके स्किल को इंप्रूव करना। अगर अच्छी लगी कोई भी बात इस वीडियो के अंदर तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। इंश्योरेंस के जितने लोगों को आप जानते हैं, सेल्स के जितने लोगों को जानते हैं, उन सबके साथ शेयर जरूर करें। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।